क्वेश्चन नंबर 45। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो वो हम कर लेते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन वर्किंग नोट में। देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसके बाद इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, माइनस इंटरेस्ट, फिर वो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 45 में हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000। ठीक है, अब रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%, एट द रेट 50%। तो यदि ये 50 है तो ये 100 होगा। ठीक है, तो ये 100, इस पर 50%, 50, तो ये 50 होगा। ठीक है, तो ये 50 पर हमने क्या किया, ये 50% था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 होगा ऑलवेज। ठीक है, तो 100 माइनस 50, 50, तो 1,20,000। 50 पर है 1,20,000, तो टैक्स वाला जो 50 है उस पर भी कितना होगा, 1,20,000। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 2,40,000। ठीक है, इंटरेस्ट देख लेते हैं कि 1 लाख पर 15% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। डिवेंचर पर है 1 लाख पे 15%, 15,000। और इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन 12% ऑन 1,12,000, तो ये हो जाएगा 27,000। अभी देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका है 2,40,000, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा 2,67,000, क्योंकि 2,40,000 और 27,000 माइनस का है, तो ये आ जाएगा 2,67,000। ठीक है, सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 2,67,000 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट है 27,000। 9.89। तो आइडियल रेशियो होता है 6 टाइम या 7 टाइम्स, इसमें 9.8 टाइम, तो कंपनी इज एबल टू पे इंटरेस्ट ऑन टाइम रेगुलरली। अब दैट्स इट, डन। तो क्वेश्चन नंबर 46, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू। तो इसमें दिया हुआ है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लोन एंड डिवेंचर्स। फिर हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 96,000, रेट ऑफ टैक्स 50%। हमें डेट इक्विटी रेशियो निकालना है सबसे पहले। तो ये हो जाएगा डेट अपॉन इक्विटी, मतलब लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। पहले हम लॉन्ग टर्म डेट देख लेते हैं इसमें। तो लॉन्ग टर्म डेट में देखो आप, लोन से 10%,
4 लाख और 12% डिवेंचर्स, ये दोनों लॉन्ग टर्म डेट है। 2 लाख, तो ये तो हो गया 6 लाख। तो यहाँ आ जाएगा 6 लाख। अभी हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स के लिए शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस है 1,50,000। तो 2,50,000। 2.4:1। सेकेंड रेशो हमें निकालना है इसमें, प्रोप्राइटरी रेशो। तो शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इंटू 100। तो शेयर होल्डर फंड्स तो हमें दिया, हमने भी निकाला है 2,50,000। अब हमें टोटल एसेट्स और देखना है। तो टोटल एसेट्स में आप देखो, हमारे पास है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 7 लाख, और करंट एसेट्स है हमारे पास 5,50,000। तो टोटल एसेट्स हो गए 12,50,000। तो ये यहाँ आ जाएंगे इंटू 100। तो ये आ जाएगा 20%। ये है आंसर। फिर थर्ड है हमारा, थर्ड है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो ये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो देखो, अब आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। इसमें क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 96,000। तो ये एक वर्किंग नोट बनाते हैं हम। हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे। तो इंटरेस्ट है 10% लॉस, सो 10% ऑन 4 लाख 40,000, और 12% डिवेंचर्स 12% ऑन 2 लाख 24,000। तो 64,000 का इंटरेस्ट है। फिर ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से अब टैक्स माइनस करेंगे, और फिर वो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दिया है 96,000।
टैक्स हमें दिया 50%। तो ये 50 है, ये ऑलवेज 100 रहेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये 50 है। यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 है और उसके लिए एब्सोल्यूट प्रॉफिट है 96,000, टैक्स भी 50 है, तो उसके लिए एब्सोल्यूट टैक्स 96,000, 50 पर 96, 50 पर 96, तो 100 पर कितना हो जाएगा? 1,92,000। 1,92,000 में हम 64,000 का इंटरेस्ट ऐड कर दें, तो ये आ जाएगा 2,56,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही चाहिए हमें यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,56,000 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट 64,000, 4 times, so answer is 4 times। देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, पहले अपना फॉर्मेट रेडी करते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, फिर आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दिया हुआ है 857,500, और हमें एक टैक्स का रेट दिया हुआ है 30%, टैक्स 30 है। ठीक है, ये हमें 30 दिया हुआ है, और ये 857,500 का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर टैक्स। तो हमने क्या किया, ये 30 है टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलवेज 100 रहेगा, और ये फिर 70 हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यदि 70 है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 100। ठीक है, ये 70, ये 100, तो 857,500 है यदि, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा, तो हमने निकाल लिया 12,25,000, तो ये हमने यहाँ लिखा 12,25,000। अब और फिर उसके बाद देखो, हमने 12,25,000 15,75,000 से माइनस किया, तो हमारा इंटरेस्ट आ गया 3,50,000। अब ये 3,50,000 से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, कि 3,50,000 डिवाइडेड बाई 50 lakhs इंटू 100, 50 lakhs इज द बैंक लोन अमाउंट, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 7%। क्वेश्चन नंबर 48, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ चिराग लिमिटेड, जिसमें हमें पूरा बैलेंस शीट दिया है, निकालना है हमें डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो इसका हमारा फॉर्मूला होगा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इक्वल्स डेट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो देखो लॉन्ग टर्म डेट इसमें कितना है। लॉन्ग टर्म डेट मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी, तो 3 लाख प्लस 60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो शेयर होल्डर्स फंड्स है हमारा 7 लाख एंड 1,40,000। तो शेयर होल्डर्स फंड से हमारा 7 लाख प्लस 1,40,000, और नॉन करेंट लाइबिलिटी है 3 लाख प्लस 60,000। ये सब मिला के हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉय। सो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख, तो 0.3 क्वेश्चन नंबर 49, हमें निकालना है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारा फॉर्मूला है डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म डेट देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आएगा। 8% मॉर्गेज लोन, 5 लाख, और पब्लिक डिपॉजिट्स 3 लाख, 8 लाख लॉन्ग टर्म डेट। फिर निकालना है हमने कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, अभी शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आएगा। शेयर कैपिटल 8,40,000, जनरल रिजर्व 1 लाख, सरप्लस 1,60,000। ठीक है, 11 लाख, और नॉन करेंट लाइबिलिटी तो अभी हमने निकाला 8 लाख, तो 19 लाख। 8 लाख डिवाइडेड बाई 19 लाख। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट को भी लॉन्ग टर्म डेट माना है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट 1 लाख, तो टोटल हो गया ये 9 लाख।
इसको हमने यहाँ 9 लाख ऐड किया, तो ये आ जाएगा 20 लाख। ये आ जाएगा 0.45:1। ये क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। सो डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले हम डेट निकाल लेते हैं। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट में 8% डिवेंचर्स इनके दिए हुए 8 लाख, जिनमें से कुछ को 1/4 को रिडीम होना है 31 दिसंबर 2023, यानी विद इन 12 मंथ, बैलेंस शीट के बाद के 12 मंथ्स के अंदर इनको रिडीम होना है 1/4 को, तो वो तो करंट लायबिलिटीज में चले जाएंगे। बाकी बैलेंस 6 लाख यहाँ पर है। 8% डिवेंचर, तो जो रिडीम नहीं होने वाले नेक्स्ट ईयर को, उनको हम दे रहे हैं 6 लाख। फिर है 7% डिवेंचर्स, 6,50,000। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2,50,000। ठीक है, तो ये सब मिला के हो गया 15 लाख। अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में देखो दो चीजें होती हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखें कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए शेयर कैपिटल है हमारे पास 9,60,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 40,000 नेगेटिव है। फिर है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 80,000। और फिर हमें चाहिए नॉन करंट लायबिलिटी 15 lakhs। 25 lakhs। फिर 25 lakhs यहाँ लेके आएंगे। सो 15 लाख डिवाइडेड बाई 25 lakhs, 0.6, 0.6 is 2।